हेलो क्लास, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो हम उसको मान लेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो हम क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर √5 आपकी परिमेय संख्या हो गई तो √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे। अच्छा, जब हम √5 को p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p और q कैसे होने चाहिए? यहाँ पे हमको मालूम है, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्याओं की क्वालिटी होती है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ कि जब हम p और q का फैक्टर करेंगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका अपॉन 1 मान के p बन जा p इज इक्वल टू √5q, p बराबर √5 इंटू q। ठीक है, तो इसका वर्ग कर देंगे दोनों बच्चों का। वर्ग करने पर तो इधर p² बराबर √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और इंटू q² आ जाएगा। ठीक है, p² बराबर 5q²। ठीक, अतः p² का एक गुणनखंड 5 है। अतः p² का एक गुणनखंड कितना है? 5 है। देखिए, p² बराबर 5q²। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि p² का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। तो अगर p² का एक गुणनखंड 5 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि p² जो है 5 से विभाजित है। p² क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। p² 5 से विभाज्य है। ठीक, अतः p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी नंबर का वर्ग ये संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य हो जाती है। ठीक, तो p² अगर 5 से विभाज्य होगा तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, p अगर 5 से विभाज्य हो रहा है कि मान लिया वो कितनी बार विभाज्य होगा? मान लिया वो n बार विभाजित होता है। कितनी बार? n बार ये विभाजित होता है। तो p बराबर 5n ये मान लिया। कितनी बार विभाज्य हो रहा है वो? n बार विभाजित हो रहा है। ठीक, n बार विभाजित हो रहा है। तो p बराबर 5n उठा के समीकरण में यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। तो p बराबर 5n समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण ये क्या है आपका? p² बराबर 5q²। p की जगह पर क्या लगाएंगे? 5n, तो 5n का होल स्क्वायर बराबर 5q²। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25n² बराबर 5q²। तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार? 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 5 5 सा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5n² बराबर q²। अब देखो यहाँ पर q² बराबर 5n² आ गया। q² बराबर कितना हो गया? 5n², यानी कि q² जो है 5 से विभाज्य है। q² क्या हो गया? 5 से विभाज्य हो गया। q² 5 से विभाज्य है। ठीक,
अब अगर क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर का 5 से विभाज्य हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये P भी 5 से विभाज्य था और Q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, अब ऊपर हमने क्या माना था कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। क्या माना था? P और Q सह-अभाज्य संख्याएं। इसका मतलब कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर हमारा निकल के क्या आ रहा है कि P में 5 से विभाज्य हो रहा है, डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, और Q में भी 5 से विभाज्य हो रहा है। ठीक, तो अतः P और Q क्या सह-अभाज्य संख्याएं हुई क्या? P और Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हुई, क्योंकि कॉमन फैक्टर मिल गया ना, राइट। P और Q का कॉमन फैक्टर मिल गया, इसका मतलब वो सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हुई। अतः P, Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। P और Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब अगर P और Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना है वो क्या माना है? गलत माना है। ठीक, हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमने गलत माना था, वही हम यहाँ लिखेंगे। अतः हमारी अवधारणा यानी कि जो हमने माना था वो गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, जो हमने माना था हमने गलत माना था। ठीक, हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है? गलत है। तो √5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। राइट, इस टाइप से आप और भी बहुत सारे नंबर्स की प्रूविंग कर सकते हैं, √2 की, √3 की, ठीक, और √7 की। इस टाइप से हम कोई भी संख्या की प्रूविंग कर सकते हैं कि हाँ वो संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, पॉज द वीडियो टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो हम इसी का अपोजिट काम करेंगे, हम मान लेंगे कि 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर क्या? P/Q होना चाहिए। ओके, 3 + 2√5 क्या होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इस 3 को हटा के इधर से इधर लेके आएंगे, तो 2√5 = P/Q प्लस का 3 बटा इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और इस 2 को हटाएंगे तो √5 = P/Q माइनस का 3 और अपॉन में 2, ये 2 मल्टीप्लाई में ना यहाँ से हटेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हर क्वेश्चन को आप इसी फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, इसी फॉर्म में आप लेके आएंगे कि जिसका हमको एक कंफर्म नंबर मालूम हो कि वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका एक कंफर्म नंबर हमको कंफर्म हो कि हाँ वो संख्या क्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 3 + 2√5 में हमको ये कंफर्म था कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो हमने √5 को फ्री कर दिया। पहले हमने 3 हटाया, यहाँ से प्लस का 3 था, इधर आएगा माइनस का हो गया। अब उसके बाद 2 को हटा दिया, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसका P और Q क्या था? एक परिमेय संख्या थी। ठीक, P और Q क्या था? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तब भी आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय संख्या से किसी भी संख्या को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? परिमेय संख्या आता है। ठीक, और उस परिमेय संख्या में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या होता है? परिमेय होता है ना, आंसर क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि P/Q परिमेय संख्या है,
ठीक है, इसलिए P अपॉन Q माइनस 3 भी परिमेय होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। और P अपॉन Q माइनस 3 का अगर हम 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये भी परिमेय संख्या होगी। ये तीनों संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक, अच्छा, ये पूरी परिमेय संख्या होगी। और √5 हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, राइट है। देखो P अपॉन Q माइनस 3 और होल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2, ये क्या निकला? एक परिमेय संख्या निकली। ठीक, और √5 हम जानते हैं तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अपरिमेय निकल रहा है और इधर क्या निकल रहा है? परिमेय निकल रहा है। यहाँ पे इर्रेशनल है, यहाँ पे रेशनल है। तो क्या इर्रेशनल कभी रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी कल्पना या अवधारणा वो क्या है? गलत है। ठीक, क्या गलत है? हमने माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमारी कल्पना गलत हो गई, तो ये परिमेय नहीं होगी, क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस टाइप के और भी अगर क्वेश्चन होंगे तो उसको हम इसी पैटर्न पे ही करेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, सिद्ध करना है। जैसे पहला है आपका थर्ड का फर्स्ट नंबर 1 अपॉन √2। ठीक है, तो 1 अपॉन √2 को हम क्या करेंगे? ये हम मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो 1 अपॉन √2 बराबर P अपॉन Q मान लेंगे। ठीक है, अब ये Q बराबर हो जाएगा P √2 या √2P, ये हो जाएगा। ठीक है, अब Q अपॉन P बराबर कितना हो जाएगा? √2। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। P अपॉन Q था, एक परिमेय संख्या थी। ठीक है, P अपॉन Q था, परिमेय संख्या थी, तो Q अपॉन P भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। भाई किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, ठीक, तो वो भी एक परिमेय संख्या ही निकल के आएगा। P अपॉन Q परिमेय था, तो Q अपॉन P क्या निकलेगा? परिमेय संख्या निकलेगा। और हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं ना, दो विरोधाभास आ रहा है। क्या रहा है? विरोधाभास। इधर बोल रहा है परिमेय और इधर क्या बोल रहा है? अपरिमेय बोल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि 1 अपॉन √2, इसका मतलब क्या कि हमारी परिकल्पना गलत है। जो हमने माना है वो क्या माना है? गलत माना है। अर्थात 1 अपॉन √2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इस टाइप से इसको हम कटा लेंगे। दूसरा है सेकेंड पॉइंट इसका 7√5। ठीक है, 7√5 को आपको एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। ठीक, तो 7√5 को हम मान लेंगे P अपॉन Q के बराबर, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक, तो 7√5 बराबर P अपॉन Q। तो यहाँ पे √5 को खाली करेंगे यहाँ से। √5 बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन 7Q। ये 7 मल्टीप्लाई में था, 7 डिवाइड में आ गया, तो P अपॉन 7Q आ गया। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। P अपॉन Q क्या था? एक परिमेय संख्या थी। P अपॉन Q क्या था? एक परिमेय संख्या। तो P अपॉन 7Q क्या हो जाएगा? ये भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रिजल्ट होगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा, राइट? तो P अपॉन 7Q क्या होगा? परिमेय हो गया। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अब √5 को हम जानते हैं क्या? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इधर आ रहा है अपरिमेय और इधर क्या आ रहा है? परिमेय आ रहा है। ठीक, क्या लिखेंगे? अर्थात हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। जब इधर अपरिमेय निकल रहा है, इधर परिमेय निकल रहा है, तो हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। इसका मतलब क्या हुआ? √5 एक परिमेय संख्या नहीं है।
वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो सिद्ध करना था वो प्रूव हो जाएगा, राइट। तीसरा है 6 प्लस रूट 2, तीसरा पार्ट है इसका 6 प्लस रूट 2, इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, ठीक। तो हम मान लेंगे कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p अपॉन q के फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। इस रूट 2 को खाली करेंगे, रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, और प्लस का 6 से इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक। अब फिर से देखिए p अपॉन q एक परिमेय संख्या थी, ठीक। तो p अपॉन q माइनस 6 क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, राइट है। इधर परिमेय निकल के आ रहा है और इधर अपरिमेय निकल के आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी परिकल्पना है वो क्या है, गलत है, ठीक। अर्थात 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, राइट है। इस टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी पैटर्न में ही बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रूट 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो मान लेंगे कि रूट 3 प्लस रूट 4 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया कि रूट 3 प्लस रूट 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 3 प्लस रूट 4 बराबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। हम जानते हैं कि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, ओके। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, इसको 2 लिख देंगे। रूट 3 प्लस 2 इज इक्वल टू p अपॉन q, इसको उठा के इधर लेके आइए। रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q, प्लस का 2 बेटा, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, क्योंकि p अपॉन q एक परिमेय संख्या थी, p अपॉन q क्या था, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसलिए p अपॉन q माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम किसी भी नंबर को घटाते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। p अपॉन q अगर परिमेय संख्या थी तो p अपॉन q माइनस 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अर्थात रूट 2 रूट 3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, ठीक। तो रूट 3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। रूट 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। परंतु हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखो ये परिमेय संख्या था और p अपॉन q माइनस 2 भी परिमेय हो गया। तो अगर ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो रूट 3 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, ठीक। हमारी अवधारणा क्या थी कि रूट 3 प्लस रूट 4 एक परिमेय संख्या, वो क्या है, गलत है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 3 प्लस रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक। दो लाइनें और लिखेंगे इसके नीचे, ओके। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Exercise 1.3 is completed. Okay. Thank you for watching this video.